नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 94,000 के पार, सक्रिय मामले 5,500 से भी कम। राज्य सरकार ने ब्राउन प्लांट हॉपर बीमारी से धान की फसलों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। और दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान के लिए अब 3 दिन शेष, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है और हाल में किए गए सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2020 में अमेरिका से 154 नई परियोजनाएं भारत आई हैं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आई हैं। यह भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें आशा है कि कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत उन देशों में शामिल है जहां कोविड-19 मृत्यु दर सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश की 130 करोड़ जनता पर असर पड़ा है और सरकार तथा जनता दोनों ही इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.79% हो गई है, जबकि मौत की दर महज 0.87% है। आंकड़ों के लिहाज से प्रदेश में अब तक 1,05,69 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 94,326 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5,363 संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 880 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर लगभग 91% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक संक्रमित लोग ठीक हुए हैं। अब तक 73,15,000 से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में संक्रमण के सक्रिय मामले कुल मामलों का 7.51% रह गया है। इस समय देश में संक्रमण के 6,03,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 49,881 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के मामलों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों की दर 1.50% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से हुई 517 मौतों को मिलाकर अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,20,527 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 10,75,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। अब तक इस संक्रमण के लिए 10 करोड़ 65 लाख से अधिक की जांच की जा चुकी है। राष्ट्र 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा।
इसी क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से भारत के लौह पुरुष के भाषणों के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा है। हमारा एक कर्तव्य है, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। लौह पुरुष के रूप में मशहूर सरदार पटेल ने वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद की प्रणाली को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले देश भर में एथेनॉल एक ही दाम हुआ करता था, मगर अब इसके अलग अलग दाम होंगे। उन्होंने कहा कि चीन से बने एथेनॉल के नए दाम 62 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर होंगे, जबकि शीरे यानी बी हैवी मोलासेस से बने एथेनॉल के 57 रुपए 61 पैसे और सी हैवी मोलासेस के 45 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर तय किए गए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों को अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को विभिन्न प्रकार के जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने ब्राउन प्लांट हॉपर बीमारी से धान की फसलों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। कृषि मंत्री बादल ने विभागीय पदाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। श्री बादल ने बताया कि सभी उपायुक्तों को भी इस सिलसिले में पत्र लिखा गया है। सभी उपायुक्तों को हमारे सचिव के माध्यम से निर्देश जा रहा है कि जो फसलों का नुकसान ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको ग्रामीण बोलचाल में भनभनिया बीमारी कहता है, कैंसर टाइप का है, फसलों को बर्बाद कर रहा है, किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, तो उसकी व्यापक रिपोर्ट हम बना रहे हैं ताकि हम उसे उचित हेड में किसानों को आगे कंपनसेट कर सकें, मुआवजा दिला सकें। इसके लिए रिपोर्ट जरूरी है। दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान के लिए अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन दुमका में लगातार कैंप कर रहे हैं और लोगों से संपर्क स्थापित कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बैठकें, सभाएं और सम्मेलनों के जरिए अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार दोनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए जीत की राह तैयार करने में लगे हैं। इस सिलसिले में आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र के फुसरो बाजार में भाजपा की ओर से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एनटीटीएफ आरडी टाटा तकनीकी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने 3D प्रिंटिंग मशीन का प्रोजेक्ट मॉडल तैयार किया है। सीआईआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में इस मॉडल को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। एनटीटीएफ के प्राचार्य सतीश जोशी ने बताया कि इस 3D प्रिंटिंग मशीन का मेडिकल, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अलावा भवन निर्माण में भी इस्तेमाल हो रहा है। इन प्रोसेस बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दिया जाए कि प्रोडक्ट डेवलप कैसा किया जाए, उसको मार्केट कैसा किया जाए, कस्टमर का इनपुट कैसे उसको डिजाइन में कंसिडर करना चाहिए, कॉस्ट को कैसे पहले स्टेज से कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज में कैसे कंट्रोल, कैसा आप इंडिजिनियस कैसे कंपाउंड मार्केट से खरीद सकते थे उसको, लेकिन हमें थॉट वाज लेट अस ट्राई, तो अपने ऊपर बना के कंपाउंड डालेंगे तो मेरे कंट्रोल में है, चीपर कॉस्ट में बनेगा और इसीलिए मेरा ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो गया। लेकिन अगर यही कंपाउंड मार्केट से खरीदता होता तो 1000 रुपये में लगता मेरे को, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ गया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये दिया था कि कल हो सकता है जब ये पास आउट होंगे अपना एंटरप्राइज खोलेंगे या कंपनी खोलेंगे तो इस वन स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन मशीन बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग के। अभी ये मशीन हो सकती है ट्रेनिंग के लिए बना है, कल ऐसे थोड़ा मॉडिफिकेशन के मेडिकल पर्पज के लिए बन सकता है, कोई डेंटिस्ट जितने भी यहाँ पर है। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉल सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये मॉडल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और GIMS जैसे मैसेजिंग ऐप की तरह हैं। इनमें मैसेजिंग के लिए सुरक्षित प्रोटोकॉल है। इसमें स्थानीय इन हाउस सर्वर और कोडिंग की सुरक्षित व्यवस्था है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि SAI ऐप से सेनाओं के बीच सुरक्षित ढंग से संदेश भेजा जा सकेगा। रक्षा मंत्री ने यह ऐप विकसित करने के लिए कर्नल साई शंकर की प्रशंसा की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज सुबह निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। पिछले महीने कोविड-19 से ठीक होने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। उनके पुत्र भरत पटेल ने बताया कि उन्हें आज सुबह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की शिकायत के बाद एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री पटेल ने 1995 और 1998 से 2001 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के बाद अब तोरपा में जंगली हाथियों का आतंक बना हुआ है। 23 हाथियों का एक झुंड तोरपा में भ्रमणशील है और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिला वन पदाधिकारी कुलदीप मीणा ने बताया कि हाथियों को भगाने के लिए विभाग का बचाव दल सक्रिय है। इसके लिए हमने वन समिति बनाई हुई है। उनके फंड में जो है रेगुलरली पैसा जाता है, उस फंड के थ्रू जो है टॉर्च हो गया, मोबाइल हो गया और पटाखे ये सब जो है वितरित किए जाते हैं वन समिति द्वारा। गाँव वालों उसके थ्रू जो है गाँव वाले जो हाथी को भगाने में सक्षम होते हैं। साथ साथ जो है वन विभाग की QRT टीम है, जैसे ही कोई खबर आती है QRT टीम को डिवीजन द्वारा रेंज में भेजा जाता है और QRT टीम जो एक स्पेशल टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टीम। सरकार लोग जो है वो स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं जो हाथी भगाने के काम आते हैं। पलामू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में छापेमारी कर पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने मौके से 90,000 रुपए से अधिक नकद, 8 पुड़िया मादक पदार्थ और 15 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। मेदिनीनगर के सदर एसडीपीओ संदीप गुप्ता के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इंदिरा बालन ने झारखंड के 4 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एनसीसी की कई बटालियनों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य विभागों के सचिवों से मुलाकात की तथा एनसीसी के उत्तरोत्तर विकास पर विचार विमर्श किया। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने में एनसीसी कैडेटों के योगदान का जिक्र किया। कि हमारे कैडेट्स जिन्होंने कोरोना का जब सबसे बड़ा प्रकोप था मार्च अप्रैल के महीने में, जब हम सब पूरी दुनिया को ये ज्ञान नहीं था कि ये कोरोना कितना खतरनाक है, उस समय जब नेशनल लॉकडाउन 1 अनाउंस हो चुका था और सबको घर पे बैठने का आदेश था, हमारे कैडेट्स ने निडर होकर कोरोना की लड़ाई में योगदान दिया और इस योगदान का ही जो नाम दिया गया है एक्साइज एनसीसी योगदान। इस योगदान के तहत हमारे कैडेट ने वॉलंटियर किया, उनके पेरेंट्स ने निडर होकर उनको परमिशन दिया, उनको विलिंगनेस दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 94,000 के पार, सक्रिय मामले 5,500 से भी कम। राज्य सरकार ने ब्राउन प्लांट होपर बीमारी से धान की फसलों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। और दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान के लिए अब 3 दिन शेष, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।